जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भोलेनाथ को क्यों प्रिय है सावन मास का महीना। सावन के महीने में जल्दी पूरी होती है भोलेनाथ से मांगी गई हर मनोकामनाएं। सावन का महीने का एक महीने का व्रत कैसे करें, सावन के महीने में क्या करें क्या नहीं, सावन के महीने में क्या खाए क्या नहीं, सोमवार व्रत कैसे करें, पूजा विधि और सभी जानकारियाँ आज हम आप सभी को बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। मैं हूँ रीना शर्मा। तो चलिए जानते हैं भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय क्यों है। भोलेनाथ को सभी महीनों में से सावन का महीना ही सबसे अधिक प्रिय क्यों है। भोलेनाथ के सावन मास से कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर भोलेनाथ को प्रिय क्यों है सावन मास का महीना और महीनों से ज़्यादा प्रिय है सावन का महीना। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए श्रावण मास में ही कठोर तप व्रत किए थे। सती पार्वती अपने पिता दक्ष के घर माता सती के योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीलोक पर हिमालय के पार्वती के रूप में जन्म लिया। पति के रूप में भोलेनाथ को पाने के लिए पार्वती जी ने बेहद कठिन व्रत रखा था। इस दौरान एक पत्ती तक भी ग्रहण करने वाली पार्वती को अर्पणा नाम से भी जाना जाता है। यह कठोर तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। ये व्रत माता पार्वती जी ने श्रावण मास में ही किया था, इसलिए श्रावण मास का महीना उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। यह भी माना जाता है कि सावन के महीने में ही भोलेनाथ की पूजा करने से वो जल्द प्रसन्न होते हैं और पार्वती जी को पत्नी रूप में सावन मास के महीने में ही स्वीकार किया था। शिव शंकर को शीतलता प्रदान करता है सावन का महीना। भोलेनाथ को सावन का महीना इसलिए भी प्रिय है क्योंकि सावन के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होने के आसार रहते हैं, जो भोलेनाथ के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने खुद सनत कुमारों को सावन मास की महिमा बताई थी कि कर्क राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ ही सावन का महीना शुरू हो जाता है। सूर्य गर्म है और चंद्र ठंडक प्रदान करता है, इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से मौसम ठंडा हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। भोले बाबा को सावन के महीने में ठंडक मिलती है और इसलिए भगवान शंकर को सावन का महीना ज़्यादा प्रिय है। शिव शंभू इस महीने में जाते हैं अपने ससुराल। एक कथा के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अवतरित होकर ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत अर्घ्य और जल अभिषेक से किया गया था। हर साल सावन के महीने में ही भगवान शिव ससुराल आते हैं। भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए भूलोकवासियों का ये उत्तम समय होता है। सावन के महीने में सोमवार व्रत रखने से भोले बाबा से मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को दोबारा से अपना पति बनाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती की मनोकामना को पूरा करते हुए उनसे विवाह किया था। सावन के महीने में भगवान भोले शंकर ने देवी पार्वती को पत्नी माना था, इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय लगता है। पुराणों के अनुसार सावन के ही महीने में समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शिव ने पीकर संसार की रक्षा की थी, इसलिए भोलेनाथ की सावन में पूजा करने की विशेष कृपा मिलती है। इस महीने में संयोग वर व ससुराल की कामना के लिए कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है। विवाहित महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि पूरी श्रद्धा से इस व्रत को रखने से कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक स्थिति से जुड़ी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस मास में पूजा करने से समस्त देवी देवताओं के पूजन करने जितना विशेष फल प्राप्त होता है। जप और तप के लिए इस मास को हमारे शास्त्रों में विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि व्रती को इस दौरान अपनी किसी प्रिय वस्तु
के त्याग करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का पालन और सभी तरह के दुर्गुणों से दूरी बनाकर रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अब बात करते हैं सावन के सोमवार की व्रत पूजा विधि। सावन सोमवार व्रत दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। इससे बाद गंगा जल, बेल पत्र, सुपारी, पुष्प, धतूरा, भांग आदि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद ही भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना जरूरी माना गया है। साथ ही शिव मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि सावन मास के सोमवार व्रत करने से पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। शिव जी की कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन पूरे विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, शिव जी को उनकी प्रिय चीज अर्पित करना विशेष कृपा दिलाती है। सावन सोमवार को भगवान शिव को कच्चा दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि पंचामृत अर्पित करें। ऐसा करने से अच्छी सेहत, सौभाग्य, समृद्धि मिलती है। इसके अलावा भोलेनाथ को भांग, शक्कर, केसर, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत यानी चावल और भस्म अर्पित करें। शिव जी को रुद्राक्ष अर्पित करना और सावन महीने में रुद्राक्ष धारण करना जिंदगी में तेजी से अच्छा असर डालता है। इसके अलावा शिव जी को समी के पत्ते, इत्र, गन्ने का रस, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, फल, कपूर, धूप, दीप, केनर के फूल अर्पित करने चाहिए। भोलेनाथ को ये चीज़ें अर्पित करने से जीवन में हर सुख मिलता है। व्रती को तीसरा पहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह सावन के प्रथम सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिवजी से जुड़े सभी व्रत 3 पहर तक ही किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सावन के सोमवार के क्या नियम है, क्या कर रहे हैं। सावन सोमवार के दिन जो व्रत ना भी रखता हो वो किसी भी अनैतिक कार्य करने से बचे, बुरे विचार मन में ना लाए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करे। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें। साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान ना करें। सावन में भगवान शिव की पूजा में कम से कम बेल पत्र और धतूरा जरूर रखें। सावन में बैंगन खाने से बचें क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। सावन मास में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप पर जीव हत्या का पाप लगता है बल्कि आपका मन भी अशुद्ध हो जाता है। सावन हरियाली का मौसम है। यही हरियाली शिव जी को अत्यंत पसंद आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। व्रत करने के क्या फायदे हैं। सोमवार का व्रत करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे फेफड़ों का रोग, दमा और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। अविवाहित लड़कियों के लिए यह व्रत बहुत लाभदायी माना जाता है कि 16 सोमवार को व्रत करने पर लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्र ग्रह के मजबूत होने से व्यवसाय व नौकरी के संबंधित समस्या दूर होती है। पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार में शिवजी की पूजा करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवजी आपके सभी संकटों को दूर करके जीवन में आनंद ही आनंद भर देते हैं। भांग और धतूरा आग भगवान शिव को क्यों अर्पित किए जाते हैं। उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करते समय भगवान शिव से सेहत की कामना करें। समुद्र से निकला विष पीकर शिव ने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इस विष की गर्मी शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गई और वह अचेत हो गए। तब देवताओं ने उन्हें सिर पर धतूरा और भांग आग के फूल पत्ते रखकर जल अभिषेक किया, जिससे उनके सिर की गर्मी शांत हुई। तभी से शिव को भांग, धतूरा और आग के फूल अर्पित किया जाता है और जल भी अर्पित किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भक्त पूरे महीने या फिर प्रत्येक सोमवार को उपवास और पूजा अर्चना जरूर करते हैं। धार्मिक आयोजन करने के लिए यह माह बहुत ही शुभ माना जाता है।
श्रावण मास या सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसमें लगभग सभी लोग पूरे महीने अन्यथा कम से कम प्रत्येक सोमवार को उपवास और पूजा अर्चना जरूर करते हैं। जुलाई अगस्त का महीना हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ माना जाता है। सावन मास हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। क्या होता है सावन का मतलब? श्रावण का शाब्दिक अर्थ सुनना होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने के दौरान सभी भक्तों को धार्मिक प्रवचन, उत्तम शब्द और उपदेश सुनना चाहिए। नक्षत्र श्रवण पूर्णिमा की रात को इस अवधि के दौरान श्रवण नक्षत्र देखा जा सकता है। इस दिन को श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सावन में महामृत्युंजय मंत्र का महत्व। इस महीने के दौरान ऋषि मार्कंडेय द्वारा महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध किया गया था। 2022 इस साल सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस साल सावन के महीने में 4 सोमवार रहेंगे। यह चारों सोमवार शिव भक्तों के लिए काफ़ी शुभकारी है। सावन के महीने में श्रद्धा भक्ति से पाठ पूजा करने पर भगवान शिव वांछित फल देते हैं। सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य है जो नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य है जो करना चाहिए आदि। सावन मास का पूरा महीना प्राचीन पवित्र ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन अध्याय से जुड़ा हुआ है। पवित्र मास में भक्त कांवड़ यात्रा करके भगवान शिव का आभार व्यक्त करते हैं। सोमवार को व्रत रखने से भक्त भगवान शिव से अपने अनगिनत फल की प्राप्त करते हैं। सावन मास का व्रत उपवास करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सभी पर अपनी कृपा करते हैं, सभी की हर इच्छाएं पूरी करते हैं। यह थी जानकारी सावन महीना भगवान शिव को क्यों प्रिय है और सावन व्रत कैसे करें। सभी जानकारियां हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।